जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। तृतीय अध्याय। प्रथम अध्याय गीता के परिवेश का है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चिंतन है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव है, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्रज्ञ संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि सतगृह आश्रम में रहते हुए गलानी होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि यही से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है। उसमें धर्म, नियम, सत्संग भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा। तब हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है। युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, सो विचार फैलेगा। यह चार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सतगुरु के सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म के अनेक सांप्रदायिक छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है तो कोई कान फरता है। किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वाला का दोष है? कदापि नहीं। कदापि नहीं है। दोष हमारे भ्रम दाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीतियों की शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदायक था, जिसमें केश का बढ़ा केश को बांध कर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। कोई गोवृत्ति गाय की भांति रहने वाला था तो कोई कुकुरवर्ती कुत्ते की तरह खाने पीने वाला था। ब्रह्म विद्या का इससे कोई संबंध नहीं है। सांप्रदायिक और कुरीतियां पहले भी थी, आज भी है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। इसमें से एक घात कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। ऐसे युद्ध में सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। 2 ब्रह्म संकर पैदा होगा। 3 पिंड दोकक क्रिया लुप्त होगी। और 4 हम लोग कुल क्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यम हुए हैं। संजय ने कहा करुणा से व्याप्त अश्रु पूर्ण व्याकुल से नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मकसूदन मद का विनाश करने वाला भगवान ने यह वचन कहा। अर्जुन, इस विषय स्थल में तुझे यह अज्ञान कहाँ से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, परलौकिक है। लक्ष्य
जिसका ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहाँ से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तात्पर्य होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, यह अज्ञान है। न तो स्वाभाविक पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न यह स्वर्ग ही देने वाला है, और न यह कृति को ही कराने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे कार्य कहते हैं। गीता कार्य सही आर्य संहिता का परिवार के होते यदि कुल धर्म अहिंसा परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चलते होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निसंदेह श्रेणी अवश्य कल्याण की श्रेणी अवश्य बनती। यह कृति दायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगे तो लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासनी रे। जिस परिवार के कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता, मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है उनकी भी कृति कब तक रहेगी? जिसमें कृति नहीं कल्याण नहीं। श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी इसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि वह अज्ञान नहीं किया तो सिद्ध है कि वह अज्ञान है। अतः अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पौरुष से हीन और सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं, शुद्ध पुरुषार्थ तो आत्मदर्शन ज्ञानी ने या बल्स से कहा वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदय स्थल आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश उत्तम आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन तू नपुंसकता को न प्राप्त हो यह तेरे योग नहीं है। हे भरत, पर हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो। हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया। अहंकार का शमन करने वाला मकसूदन मैं रण भूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। दैत्य ही द्रोण है, प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। द्रव्य का यह भान भी प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। यह द्रोणाचार्य का गुरु तत्व है। भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे परिवार रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही तो माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि यह पिता है, दादा है, कुल गुरु है इत्यादि।
साधक के पूर्ति काल में गुरु न चेला पुरुष अकेला। जब 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 चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब गुरु ज्ञानदाता और शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु तत्व प्राप्त कर लेने पर गुरु तत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा, जैसा श्री कृष्ण वैसा अर्जुन, और कठिन वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसे अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है। गुरु तत्व हृदय में प्रवाहित हो जाते हैं। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है, इन महापुरुष गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी शेषकर समझता हूँ। यह भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सतगुरु की टूटी फूटी सेवा द्वारा इसके कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्न एकमात्र परमात्मा है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुष की सेवा और याचना द्वारा सने सने ब्रह्म पीयूष प्राप्त करे, किंतु यह परिवार न छूटे। यही अर्जुन के भिक्षा की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी सने सने मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए जिसके संस्कार इनसे ऊपर है, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षान है। गौतम बुद्ध ने भी मस्जिद में निगाह के लिए दम दायाद उत्तम इस भिक्षान को आमिष या याद कहकर हे माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षुक थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों का मात्रा में अभी वृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषण, अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है, नीलम श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भाग्यम पानुमसायव चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरुजी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया
जौवन निद्रा में तू सोया भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्बर संबंध है सारा, जाएंगे संघ शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संघ शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम ओम ओम।